ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इनफॉर्मल टीचर। आज की वीडियो में हम नाइन्थ क्लास के मैथ को स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 के अंदर सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज आती है एक्सरसाइज 1.1, लेकिन उससे भी पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। हम क्या फॉलो कर रहे हैं, मैथ की जो टेक्स्ट बुक है उसको हम फॉलो करेंगे। शुरू से लेकर एंड तक हम इसी तरह इसी सीक्वेंस के साथ चलेंगे जिस तरह टेक्स्ट बुक के अंदर बताया गया। तो चैप्टर 1 स्टार्ट होता है, उसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये हमने लिखा हुआ है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये उसका नाम है। यहाँ पे आगे बुक के अंदर बताते हैं कि स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। इसको आपने देख के परेशान नहीं होना। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कर लेंगे ये चैप्टर पूरा, तो आपको क्या क्या चीज़ें आपके पास होंगी और क्या क्या चीज़ आप करने के काबिल होंगे, वो इसके अंदर बताते हैं। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, स्टैट्स में, इन सब में यूज़ होता है, इन चीज़ों में। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि 1858 के अंदर एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था। कौन सी सेंचुरी का? 19वीं सेंचुरी, 19th सेंचुरी का एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था आर्थर केले। आप इसको केले पढ़ लें, कैले पढ़ लें, जो आपका दिल करता है पढ़ लें, बस पढ़ लें। फर्स्ट डिवेल्प्ड थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। उसने सबसे पहले थ्योरी पेश की थी मैट्रिसेस की। उसने बताया था कि भाई मैट्रिसेस होते क्या हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मैट्रिक्स। आपके दिमाग में आएगा कि मैट्रिक्स होता क्या है सर। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है। कहता है एन एरे ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। अब एरे क्या होती है? एरे कोई भी आप तरतीब को कह सकते हैं कि ये एरे है, या वो कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स 1 2 3, जब भी आपके सामने रियल नंबर्स कहा जाए आपके जहन में आना चाहिए यार ये तो 0 1 2 3 4 5 6 7 है। बिल्कुल। और यहाँ पे आपने देखना है एरे और फॉर्मेशन कि हमने फॉर्म करनी है कलेक्शन को रियल नंबर्स की। 1 2 3 4 की कलेक्शन जो है वो उसको फॉर्म करेंगे तो क्या बनेगा? मैट्रिक्स। आगे हम देखते हैं एज 1 3 4 7 2 0, वही रियल नंबर्स इस तरह आपने लिख देने हैं। उसके बाद कहना है कि उसके बाद इसको इनक्लोज कर देना ब्रैकेट्स के अंदर। ब्रैकेट्स क्या होती हैं? ये जो दो बने हुए हैं ना, इनको कहते हैं ब्रैकेट्स। इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। इनको क्या हम कहेंगे? मैट्रिक्स। ये रियल नंबर्स आ गए, उसके अब हमने जो गिर्द ब्रैकेट्स डाल दी, उसके एक इस साइड पे ब्रैकेट डाल दी, इस साइड पे ब्रैकेट डाल दी, इसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के अंदर क्या फ़र्क होता है? मैट्रिक्स सिंगुलर है और मैट्रिसेस प्लूरल है। जब ज़्यादा मैट्रिक्स होंगे तो उसको मैट्रिसेस कहेंगे, जब एक होगा तो उसको मैट्रिक्स कहेंगे। आगे हमने देखा कि एंट्रीज और एलिमेंट्स क्या होती हैं। इसके अंदर ये जो रियल नंबर्स हैं ना, जो मैंने आपको पहले बताए हैं, सारे रियल नंबर्स 1 2 3 4 5 6, यही एलिमेंट्स है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को बनाने के अंदर जो हमारे रियल नंबर्स आए हैं उनको हम कहते हैं एंट्रीज या एलिमेंट्स। उसके बाद वो वही बात कि प्लूरल जो होता है मैट्रिक्स का, मैट्रिसेस होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैट्रिसेस जो होते हैं उनको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ये भी अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि मैट्रिसेस जो होते हैं उनको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से या स्मॉल लेटर से। तो आपने ये याद रखना है कि इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ABCDMN। अभी हम एक्सरसाइज भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बेसिक्स हैं और ये आपको आनी चाहिए। आगे हम देखते हैं रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं इन मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स के अंदर द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर रोज। जो हॉरिजॉन्टल वे के अंदर होंगी एंट्रीज वो हम उनको देखेंगे कि वो रोज हैं। जैसे ए मैट्रिक्स के अंदर 1 2 0 3 5 4, ये 1 2 0 भी रो है, 3 5 4 एक अलहदा रो है, 2 1 -1 एक अलहदा रो है। यहाँ पे 3 रो हैं, रो 1 रो 2 रो 3। उसके बाद आते हैं मैट्रिक्स बी के ऊपर। मैट्रिक्स बी कहते हैं कि इन मैट्रिक्स बी के अंदर जो एंट्रीज हैं वो प्रेजेंटेड होती हैं वर्टिकल वे के अंदर। वर्टिकल वे क्या है? टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे। ऊपर से नीचे को जाना है तो वर्टिकल हो जाएगा, लेफ़्ट टू राइट जाना है तो आपने हॉरिजॉन्टल वे हो जाएगा। ये बस आपने चीज़ याद रखनी है। अगर आपको याद नहीं हो रही डेफिनेशन तो इसका ये सिंपल हल ये है कि आप रोज़ को देखें कि रोज़ जो हैं वो लेफ़्ट टू राइट हैं। आप ये भी लिख सकते हैं लेफ़्ट टू राइट, या आप ये याद रख सकते हैं कि रोज़ हॉरिजॉन्टल वे। बस ये दो चीज़ लफ्ज़ आप याद रखें। इसके अंदर वर्टिकल के अंदर ऐसे आप देखें, वर्टिकल वे जो है वो कॉलम्स के लिए, वर्टिकल वे अप टू डाउन। ये बस आपने याद रखना और आपकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद
हम देखते हैं कि एक ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर कहता है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन आ। नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो होते हैं मैट्रिक्स के अंदर वही इसका ऑर्डर बताते हैं। कहता है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइड्स ऑर्डर। ये सेम वही बात जो मैंने आपको बताई है। कहता है कि इफ़ अ मैट्रिक्स एम, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स एम है, हैज़ एम रोज, ये अब स्मॉल एम उसने बात की है। यहाँ पे देखें मैट्रिक्स जो है मैंने आपको पहले बताया था कि कैपिटल लेटर से शो होगा, जैसे ये एम। आगे भी आप देखेंगे जब भी मैट्रिक्स को देखेंगे वो कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाएगा। वो कहता है यहाँ पे कि एक बड़ा एम है, वो मैट्रिक्स है, उसके अंदर एम रोज हैं और एन कॉलम्स हैं। तो फिर एम इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर, कि एम जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, एम बाय एन, यानी कि रो बाय कॉलम, एम बाय एन। यहाँ पे हम देखते हैं एम इज इक्वल टू 1 3 2 1 0 2, ऑर्डर इज 2 बाय 2 या 2 बाय 3। हमने अभी देखा कि रो बाय कॉलम होना है मैट्रिक्स का ऑर्डर। अभी आप बताएंगे कि ये वाला ठीक है 2 बाय 2 है या 2 बाय 3 है। इसका ऑर्डर 2 बाय 3 है। कैसे? 2 रोज हैं इसके अंदर और 3 कॉलम्स, 1 2 रोज 1 2 3 कॉलम्स, और 2 बाय 3 इसका बन जाता है हमारे पास ऑर्डर। कहता है इट्स 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2 बाय 3 आ गया इसका ऑर्डर। ऊपर वाला जो हम इसको कह देते हैं सारी ये नहीं है, ये क्रॉस है, नीचे वाला ठीक है। उसके बाद कहता है इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स कहता है ए और बी, फर्ज करें हमारे पास मैट्रिक्स हैं 2, ए जो सा वो इक्वल होगा बी के, कब होगा ये हम अभी देखने लगे हैं। ए और बी जो है वो कहता है इस तरह डिनोट किए जाएंगे इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी। अगर अगर क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर सेम होगा, उसके बाद वो कहता है कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी इक्वल होंगी। कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है जी, मुतलका एंट्री। मुतलका का मतलब होता है कि उसके साथ वाली या उसके मुनासबत के साथ, उसके हिसाब से आप कह सकते हैं आसान अल्फाज में, उसके हिसाब से जो एंट्रीज होंगी वो इक्वल होंगी। जैसे ये देखते हैं ए 1 3 -4 और 2, और बी क्या है 1 1। सबसे पहले हम देखना ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2 और बी का 2 बाय 2। अब यहाँ देखें कि ऑर्डर तो ठीक हो गया, पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज 1, यहाँ पे भी 1, 3 और 2 + 1 क्या होता है 3, 3 और 3 ये भी ठीक हो गया। उसके बाद -4 है, यहाँ पे भी -4 है और 2 है, और यहाँ पे 4 - 2 है, और 4 में से 2 निकालने, 4 में से 2 निकालने तो क्या आता है 2, 2 और 2 भी सेम हो जाएगा, मतलब ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल ये है कि 2 3 -1 और 2, 2 है, पहले देखें इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2 है, इसका क्या है 2 बाय 2, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। पहली चीज़ तो हमने देख ली कि ओके है। दूसरा हमने देखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है। 2 2 है, 3 3 है, -1 है, 2 और यहाँ पे -2 है, नहीं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये मैट्रिसेस दोनों इक्वल नहीं है। परेशान ना हो, अब वही हम करने लगे हैं जिसका आपको इंतज़ार है, यानी कि एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये तो हमें आता है, हमने अभी किया। ऑर्डर फाइंड करना है, इसका ऑर्डर बताएं क्या है। ए का 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, क्या होगा 2 बाय 2 होगा इसका ऑर्डर, उसको ही हमने लिख दिया। कहता है इन दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के अंदर आपने भी पेपर में इस तरह ही करना है क्योंकि हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। इन दिस मैट्रिक्स, कहते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज क्या हैं, नंबर ऑफ रोज 2 हैं, 2 रोज है ना, 2 3 और -5 और 6, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं वो भी 2 हैं, 2 और -5 3 और 6, ये 2 लिख दिया हमने। आगे कहना है देयर फोर, अगर देयर फोर के स्पेलिंग नहीं याद होते तो आप यहाँ पे SO भी लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 बाय 2। यहाँ पे आपको थोड़ी सी आपने अंग्रेजी झाड़ देनी है अपनी, कि नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 2 बाय 2 है, आपको 2 नंबर इसके पक्के मिल जाएंगे। उसके बाद बी जो है पार्ट हमारा, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखे ताकि टाइम ज़ाया ना हो। बी क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी 2 बाय 2 है, सेम चीज़ हमने लिखनी है। कहता है इन दिस मैट्रिक्स, आपने मैट्रिक्स को देखना है, आपने कहना इस मैट्रिक्स के अंदर इन दिस मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है वो भी 2 है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 2 बाय 2। उसके बाद सी हम पार्ट देखते हैं 2 और 4। यहाँ पे हमारे पास रो कितनी है भाई
रो तो एक ही है, 2 और 4, रो एक है और कॉलम्स 1, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। आपने कहना इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज 1 है और कॉलम 2 है, 2 और 4, ऐसे करके आपने देख लेना ना, हाथ से भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहता है सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 1/2। ये आ गया इसका आंसर। कितना इजी सवाल है, आप हमें टेंशन ले लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है डी। डी पार्ट इसके अंदर क्या है, कितनी रोज हैं, पहले रोज देख लें कितनी है, 1 2 3, 3 रोज हैं और एक ही कॉलम है। वाह भाई क्या बात है। अच्छा जी, हमने लिख देना इन दिस मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी 3/3। यहाँ पे एक और मैं आपको चीज़ बताता चलूँगा, आपने ये काम नहीं करना, इसको कहते हैं एजन। इसका मतलब है कि जो ऊपर चीज़ लिखी हुई है वही नीचे है, लेकिन आपने ये पेपर के अंदर नहीं करना। इसके आपके मार्क्स भी कट सकते हैं, आपने पूरा पूरा लिखना है ताकि आपको मार्क्स पूरे मिलें, ठीक है। आगे चलते हैं, बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, नोट्स के अंदर उनका सोल्यूशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर वो कहता है कि मैट्रिसेस कौन कौन से इक्वल हैं बताएं। सबसे पहले हमने इसका क्या करना है, ऑर्डर लिख लेना। ऑर्डर कैसे लिखना था, हमें पिछले क्वेश्चन में किया जो ऑर्डर, वैसे ही सब जो मैट्रिक्स हमारे पास दिए हुए हैं उनका ऑर्डर लिख लेना है। 3 का क्या 1/1, इसका क्या है 1/2। उसके बाद इसका 5 - 2 क्या होता है 3, तो 1/1 इसका भी आ जाएगा। ये नीचे मैंने साथ साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। ये है 7 1/2 और इसका क्या होगा ऑर्डर, बिल्कुल ठीक 2/2। इसके बाद 2/1, इसका 3 में से 1 निकालें 2, 3 + 3 क्या आता है 6, 2/1। इस तरह आपने सबके ऑर्डर लिख लेने हैं सेम टू सेम। जैसे इक्वल मैट्रिक्स के अंदर हमने दो चीज़ें देखी, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद ये चीज़ है उसकी कॉरस्पॉन्डेंस एंट्रीज जो है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। उससे हमें क्या पता चलता है कि मैट्रिक्स इक्वल हैं। जब हमने सब मैट्रिक्स का फाइंड कर लेना है ऑर्डर, उसके बाद हमने कहना है कि इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमने दो चीज़ें देखी कि ऑर्डर ठीक होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। अब हम देख लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज किस किस की इक्वल है। जिस चीज़ की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी और ऑर्डर भी सेम होगा उसको हमने लिख देना है। जैसे ए और सी का जो हमारे पास ऑर्डर भी ठीक है, सेम है, और हमारे पास उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं, उसकी जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर वो भी सेम है, वो हमने लिख देना ये भी इक्वल है, बी और आई भी इक्वल है। ये मैट्रिक्स की बात है। ई एच और जे मैट्रिक्स जो है वो भी इक्वल है और एफ और जी मैट्रिक्स भी इक्वल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन। नीचे आपको इक्वेशन दी हुई है, ये दोनों मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसकी आपने सबसे पहले इक्वेशन बनानी है। ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत दफ़ा पेपर के अंदर आ चुका है और अक्सर ही ये वाला क्वेश्चन जो है पेपर में आ जाता है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से करें। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। तो ये क्वेश्चन मैंने ऊपर लिख दिया है, ये आपके पास मैट्रिसेस गिवन होंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल कर देना है। इक्वेशन बना लेंगे कैसा, 1a + c जो है वो इक्वल कर देंगे 0 के, इक्वेशन 1 बन गई। a + 2b = -7, इक्वेशन 2 बन गई। c - 1 = 3, इक्वेशन 3 बन गई। 4d - 6 = 2d, इक्वेशन 4 बन गई। अब आपने क्या करना है, अब इन इक्वेशन को गौर से देखें। इस c की वैल्यू तो इजीली नज़र आ रही है हमें कि बन रही है कैसे। 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्या बनेगा 3 + 1 हो जाएगा, -1 था +1 होगा तो 4 आ जाएगा। ये देखें, कहता है इक्वेशन 3 से हमने किया है, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव c - 1 = 3। c के साथ जो 1 था दूसरी साइड पे ले गए, +1 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन 4 हम देखते हैं। इक्वेशन 4 है 4d - 6 = 2d, वो भी हमने ऐसे लिख ली भाई। उसके अंदर हमने क्या किया कि भाई ये भी d है ये भी d है, ठीक है, तो यूनिट सेम हो गए। अब हमने 6 को उधर ले जाएंगे, -6 उधर होगा प्लस हो जाएगा, 2d इधर आएगा माइनस के अंदर हो जाएगा, तो 4d में से 2d निकालें क्या होता है 2d, 2d = 6, d = 6/2, 6/2 क्या होता है 2 3 * 6 होता है, तो 3 आ गया इसका आंसर। d = 3 आ गया, d की वैल्यू हमने निकाल ली, c की निकाल ली। अब पीछे क्या रह गया a और b, अच्छा जी a b और c d होता है, हाँ जी, तो c d हमने निकाली, a भी रह गया। अब हमने क्या करना है, पुट c = 4, ये c = 4 ये वैल्यू आई हुई है, इसको हमने करना है इक्वेशन 1 के अंदर पुट। ये है इक्वेशन 1, c की वैल्यू है 4, यहाँ पर हमें लिखना है a + 4 = 0, a + 4 = 0। यहाँ से हमने ले ली a की वैल्यू, कैसे ली 4 को उधर लेके गए,
प्लस था दूसरी जगह जाएगा दूसरी तरफ, तो वो माइनस हो जाए। अब क्या करना है कि हमने a इज इक्वल टू -4 इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देना है। ये इज इक्वल टू -4 है, इक्वेशन 2 देखें ये है, इसके अंदर a की वैल्यू पुट कर दें। -4 + 2b इज इक्वल टू -7, ये आ गया हमारे पास। 2b इज इक्वल टू -7 + 4 कैसे आया है, इधर जो -4 था दूसरी साइड पे गया, -7 + 4 ये आ गया -3। 2b इज इक्वल टू -3 और b की वैल्यू क्या होगी, इसके साथ हो गया था मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, -3/2। इसका आंसर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -1.5। उसके बाद आपने सबकी वैल्यूज़ लिख लेनी है, ए की -4, बी की -1.5, सी की 4 और डी की 3। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और हमारे जो दूसरे इंस्टाग्राम और फेसबुक है उसको भी फॉलो करें। इसके अलावा नीचे एक लिंक दिया हुआ है जिससे आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।